बिल्कुल, जब छोटा था तो कोटला में मैचेस देखने आता था आईपीएल के, और अब वहाँ सोचा ज़रूर था कि कभी ना कभी दिल्ली के लिए खेलूंगा, बिकॉज लोकल हूँ यहाँ का, तो एक एडवांटेज मिलती है, और वो एडवांटेज देर आई, बट आई होप कि दुरुस्त आए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीज़न के लिए दिल्ली से खेलने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे, आपसे ज़्यादा कोटला को और कौन जान सकता है, सो आपको उसके लिए कोई लीडरशिप टैग की जरूरत नहीं है। सो जब आप इंटरेक्ट करेंगे अक्षर पटेल के साथ रिगार्डिंग द सिचुएशंस, ऑल द इंटेल आप शेयर करेंगे, तो आप उसको कैसे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे जो इतनी क्रिकेट, अपनी बचपन से क्रिकेट अगर किसी भी ग्राउंड पे खेला हो, इवन कोटला नहीं, किसी भी ग्राउंड पे खेला हो, और अगर उसको इन एंड आउट सब कुछ पता है, सिचुएशंस के बारे में, ग्राउंड कंडीशंस के बारे में, आई थिंक वो हेल्प तो करता है किसी भी कैप्टन को। अगर मैं भी कैप्टन होता और अगर कोई किसी और का होम ग्राउंड होता, वो आगे मुझे गाइड करे, तो आई थिंक वो हेल्प तो ज़रूर करती है, और मैं कोशिश करूँगा जितनी भी उससे हेल्प हो पाए उतनी मैं हेल्प करूँ, अक्सर की और इवन डीसी की। एंड अभी तक हमने आपकी आईपीएल जर्नी देखी है, आप प्राइमरीली 3, 4, 5 पे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। सो अभी तक क्या चर्चाएं रही हैं आपकी टीम के साथ रिगार्डिंग योर रोल? सर एज सच अभी तो कुछ नहीं, बिकॉज अभी बहुत अर्ली डेज हैं, बिकॉज पूरा ग्रुप मेन कैंप नहीं लगा है, पूरा ग्रुप नहीं आया है, तो होपफुली उसी नंबर पे बैटिंग करना चाहता हूँ, बट मैं रेडी हूँ किसी भी पोजीशन पे नंबर पे बैटिंग करने के लिए, बिकॉज आई थिंक मैंने अपने आप को उस तरीके से ढाला है, उस तरीके से अपने बचपन से क्रिकेट खेला है, जहाँ पर मेरे लिए टीम पहले आती है रादर देन मेरा अपना गोल, तो मैं रेडी हूँ किसी भी नंबर पे बैटिंग करने के लिए। ये कुछ महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, आप दिल्ली प्रीमियर लीग खेले, दिल्ली प्रीमियर लीग जीते, फिर बाद में जब विजय हजारे ट्रॉफी आया आपने दिल्ली के लिए खेला, एंड साथ में आपको विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का चांस मिला। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको कैसे मतलब माइंड हेड स्पेस में रखे हैं, कैसा लगा विराट से मिलकर? ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, हाँ, बट सेम ड्रेसिंग रूम में ज़रूर पहली बार खेले हैं, बिकॉज भैया बहुत टाइम बाद वापस आए थे, और ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है इतना बड़ा प्लेयर जब आके उतनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एज अ क्रिकेटर अगर आप अपने आँख कान हमेशा खुले रखो, तो आपको क्रिकेट फील्ड पे हर मैच में, हर प्रैक्टिस सेशन पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आई गेस वही मैंने किया, और एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर किया, और शेयर क्या किया मतलब उनसे लिया, और वो चीज़ें अप्लाई करने को देख रहा हूँ। अगर मेरी क्रिकेट में, मेरी लाइफ में अगर वो चीज़ें मैं अप्लाई कर पाऊँ, तो आई होप कि मैं पहले से बेटर प्लेयर और पहले से बेटर इंसान बन पाऊँ। आपसे आखिरी सवाल, थोड़ा ऑफ टॉपिक, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, क्या उम्मीदें हैं आपकी, एंड किस प्लेयर का आप चाहते हैं कि आज दिन हो? सर उम्मीदें तो मेरे से मत ही पूछो, पूरे इंडिया की एक ही उम्मीद है, और मेरी भी वही उम्मीद है। मैं भी चाहता हूं कि इंडिया सेमीफाइनल जीते आज और फाइनल में आए, और मैं बहुत बैडली चाहता हूं कि अभिषेक शर्मा आज स्कोर करे, बिकॉज बहुत सारी बातें हो गई हैं, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है आई गेस वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट एटलीस्ट जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो बिल्कुल ही बताने की जरूरत नहीं है। शायद जिन्होंने क्रिकेट सिर्फ देखा है उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट आई होप कि वो उन लोगों को गलत प्रूव कर सके और आज एक विनिंग नॉक खेल सके इंडिया के लिए। Again, so it's a challenge for every side that you can only play 4 overseas, and when you have quality overseas options, it becomes difficult for you to try and pick just 4 in the side. But it's understood by everyone that the mandate is just about 4. So it boils down to again on that given day, what are the opposition bowlers like? Which of our overseas players will add value, which of the overseas players are best suited for that game. It will literally be a decision that we take as we go by game. And another hype factor for Delhi is the acquisition of Aqib Naveedar. He has shown the world at how good he is during this Ranji Trophy. Single-handedly won Jammu Kashmir their maiden title. Has done well in the Syed Mustaq Ali and Vijay Hazare as well. So how excited are you at the thought of possibly him and Mitchell Starc maybe joining forces together? And massively excited. I mean, I'm so happy for that boy. I'm so happy for the hard work that he's put in, and I'm so happy that all his hard work has translated into his side winning the cup, an historic win for them. And we've spotted him quite early. We had him in our camp in as early as June, July, and we felt that he's somebody who's got the skill and the talent. And in fact, I told Aqib, हो सके तो बाकी टीम के स्काउटिंग में मत जाना, try and avoid going, so that if they get to know that it becomes more difficult for us to try and pick you. That was a talent we saw in him, and then is what you saw in the Ranji Trophy, where he
picked up that many wickets and picking up 5 wickets in the quarters, semis, finals, and even wickets early on, winning games away from home. I think he's a special talent, and I think what I like most about him is that he's somebody who's happy to keep bowling and keep running in and bowl. He doesn't like to hold back. He doesn't like to save himself. And whatever that I've spoken to him is that, Hemang bhai, I like playing Ranji Trophy cricket. I've seen a lot of younger bowlers who prefer not to play, who try and avoid playing the 4-day format because it's a tough format. You have to bowl 30 overs, you have to again bowl in the second innings. It's not easy on the body. But he loves to do it, he loves to run in, he loves to keep giving in his heart and soul each time he bowls, and that is refreshing to see in today's day and age, because most bowlers that I have seen in recent times are avoiding the longer format. But to see him the way he is, I'm mighty pleased that he's done so well, and looking forward to working with someone like Akib with great work ethics, and hoping that he has a great season ahead. And last two questions now. For Delhi Capitals, over the years, we have seen two things. Either they start off really well, but they lose steam towards the middle, towards the back end of the tournament, or they either just don't start well at all and just finish near the bottom. So is that a mental block thing? Is this a skill thing, or it is just something luck related? What And kind of thing? I can speak of what happened last year. I think it was a question of one game. We had been finished winning 7 games, and we had to win one game, which didn't go our way. And I do believe that we had the side last year, and I still do believe that we also have a great side this year. And I am hoping that we qualify. And I want to be, I don't want to be brash, but I would hopefully want to win this cup and get Delhi the first win. And lastly, the red hot topic: India versus England semi-final T20 World Cup. So what are your expectations? What are your It's going to be a great game. I mean, the semi-final game at Wankhede, you can ask for more than that. And I think the toss could be crucial, and I hope India wins the toss. who are the players in focus for you? I think the players on both sides have quality. People like Will Jacks, Harry Brook, they've done extremely well. Even for India, you've got Sanju Samson, who's come in and played a scintillating innings the last game. Shivam Dube has chipped in. Arshdeep has picked up wickets. Bumrah has picked up wickets. So it's difficult to choose one player. I just hope that the best side wins, and I hope, being a bit patriotic towards India, if India can get one up and get to the finals, it'll